तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारे यहाँ पर पहला सवाल है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली है। पूछा गया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है, तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा कंचनजंगा। दोस्तों कंचनजंगा को केटू भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री किस पर्वत श्रृंखला का नाम है। पूछा गया है कि सह्याद्री किस पर्वत श्रृंखला का नाम है, तो यह पश्चिमी घाट श्रृंखला का जो नाम है वह सह्याद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला। पूछा गया कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य से होकर गुजरती है, तो यह राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। याद रखना, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वह राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है। पूछा गया है कि नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के संगम पर नीलगिरी पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। पूछा गया है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, तो यह मध्य भारत में है। याद रखना कि मध्य भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है। पूछा गया कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत किसका भाग है। पूछा गया कि शिवालिक पर्वत किसका भाग है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा हिमालय का सबसे बाहरी जो भाग होता है, हिमालय का सबसे जो बाहरी भाग होता है उसे शिवालिक पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं, तो यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर गिरते हैं। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जास्कर पर्वत किस क्षेत्र में आता है। पूछा गया कि जास्कर पर्वत किस क्षेत्र में आता है, तो दोस्तों याद रखना जास्कर जो पर्वत है वह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही जास्कर पर्वत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। पूछा गया कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, तो यह लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। पूछा गया कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलाधार रेंज कहाँ पर स्थित है। धौलाधार रेंज कहाँ पर स्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों याद रखना हिमाचल प्रदेश में धौलाधार रेंज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन पर्वत श्रृंखलाओं को काटती है। पूछा गया है कि कर्क रेखा किन पर्वत श्रृंखलाओं को काटती है, तो यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं को जो काटती है वह कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो पर्वत है वह विंध्य और सतपुड़ा को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। अब पूछा गया है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में, सन 1951 में सर्वप्रथम संविधान में संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संशोधन किसे कहा जाता है। पूछा गया है कि 42वां जो संविधान संशोधन है उसे क्या कहते हैं, तो लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना कि 42वें संविधान को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां संशोधन किस वर्ष हुआ था। 44वां संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो 1978 में। याद रखना 44वां संशोधन सन 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संशोधन किससे संबंधित है, तो दोस्तों याद रखना 73वां जो संशोधन है वह पंचायती राज व्यवस्था से है। याद रखना कि जो 73वां संविधान संशोधन है वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन किसे लागू करता है, तो यह नगर निकाय को, नगर निकाय की व्यवस्था को लागू करने वाला जो संशोधन है वह 74वां संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संशोधन किस अधिकार से संबंधित है। पूछा गया कि 86वां संशोधन किस अधिकार से संबंधित है, तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है, यह संशोधन 86वां संशोधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन में न्यूनतम मतदान आयु क्या की गई थी, तो 18 वर्ष। 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये बताया गया था कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति जो मतदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ है, तो 52वां जो संशोधन है दोस्तों वह दल बदल कानून से जुड़ा हुआ जो संविधान संशोधन है वह 52वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
101वां संशोधन किससे संबंधित है? 101वां जो संशोधन है वह किससे संबंधित है? तो वह जीएसटी लागू करने से है। जीएसटी लागू करने से है। दोस्तों जीएसटी का क्या फुल फॉर्म है हमें कमेंट कर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वां संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? तो यह सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है। याद रखना 97 जो संशोधन है वह सहकारी समितियों से जुड़ा है, समितियों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो निजी संस्थानों में आरक्षण से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 104वां जो संशोधन वह किससे संबंधित है? तो ये एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त करने से संबंधित है। दोस्तों संविधान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में पूछे गए थे, वही क्वेश्चन हमने आपके लिए लाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां संशोधन 36वां संशोधन में कौन सा राज्य शामिल हुआ है? तो यह सिक्किम राज्य शामिल हुआ है। दोस्तों सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? तो सिक्किम राज्य की जो राजधानी है वह गंगटोक है, याद रखना। और 36वां संशोधन जो कौन सा राज्य शामिल हुआ है? तो इस संशोधन में सिक्किम राज्य जो है वो सम्मिलित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां संशोधन किस सूची संबंधित है? तो 17वां जो संशोधन है दोस्तों वह 9वीं अनुसूची से संबंधित है, याद रखना। 17वां संशोधन जो है वह 9वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां संशोधन 69 जो संशोधन है वह किससे संबंधित है? तो यह दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करने वाला संशोधन कौन सा था? तो वह 69वां 69वां संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है? तो जल का दोस्तों जो रासायनिक सूत्र है वह H2O है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखना दोस्तों 206 होती है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति क्या है? पूछा गया कि प्रकाश की गति क्या है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति है। प्रकाश की जो गति है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है विद्युत का मात्रक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा विद्युत का जो मात्रक है वह एम्पियर है। और दोस्तों ये वाट जो है वह शक्ति का मात्रक है, पावर यानी शक्ति का मात्रक यहाँ पर वाट है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। याद रखना दोस्तों पावर को हम जो पावर है उसको वाट में मापते हैं, डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं और विद्युत धारा को एम्पियर से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? पूछा गया है कि जो गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन जो गैस है दोस्तों वह सबसे हल्की गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी? पूछा गया कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने, याद रखना वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज है दोस्तों वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? पूछा गया कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती है? अस्थि मज्जा में। यहाँ पर राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा, बोन मेरो जो है वहाँ पर लाल रक्त कणिकाएं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होता है? जो सूर्य से जो ऊर्जा होती है वह किस रूप में प्राप्त होती है? तो वह प्रकाश और ऊष्मा दोनों रूप में प्राप्त होती है। अच्छा दोस्तों सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड भी लगते हैं, ये ध्यान रखना। 8 मिनट 16 सेकंड में जो सूर्य की रोशनी वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है किस अंग में होता है? गुर्दा में, जिसे किडनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आंख किस प्रकार की लेंस होती है? जो मनुष्य की आंख है वह किस प्रकार का लेंस होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। मनुष्य की जो आंखें होती है दोस्तों वह उत्तल लेंस के प्रकार कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को दही में बदलने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? दूध को दही में बदलने में कौन सा जीवाणु कार्य करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा लैक्टोबेसिस जो है दोस्तों, याद रखना लैक्टोबेसिस जो है वह दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन किस अंग से स्त्रावित होता है? पूछा गया कि इंसुलिन किस अंग से स्त्रावित होता है? तो यह अग्न्याशय से होता है। याद रखना इंसुलिन जो स्त्रावित होता है मानव शरीर के किस अंग से होता है? तो वह अग्न्याशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसके द्वारा ऑक्सीजन वहन करता है? हीमोग्लोबिन किसके द्वारा ऑक्सीजन का वहन करता है? तो यह लाल रक्त कणिकाएं द्वारा वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पूछा गया है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो यह हीरा है। और दोस्तों जो भारत में हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे नॉर्मल भी क्वेश्चन है कुछ इसमें से, लेकिन ये एग्जाम में भी पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जो अपने आकार में एक जूते जैसा दिखाई देता है? तो जो इटली है दोस्तों, वह अपने आकार में एक जूते के जैसे दिखाई देता है, इटली जो देश है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है दोस्तों, राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है दोस्तों, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पक्षी है? पूछा गया कि वह कौन सा पक्षी है जो उल्टा उड़ता है, यानी कि उल्टा उड़ता है। तो जो उस पक्षी का नाम है हमिंग बर्ड, याद रखना हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो उल्टा उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज झंडा कहलाता है? किस देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह झंडा कहलाता है? तो वह जापान देश का जो झंडा है, जो राष्ट्रीय ध्वज है वह झंडा कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में कितने भाग होते हैं? तो संविधान में कितने भाग होते हैं? 25 भाग होता है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य का नाम सूर्य की भूमि है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में, किस भारत के किस राज्य जो है जिसका नाम सूर्य की भूमि है? तो राजस्थान राज्य, याद रखना राजस्थान राज्य को सूर्य की भूमि कहा जाता है।